चर्चा के लिए पर्यावरणविद सुंदरम तिवारी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार प्रदूषण को रोकने के लिए कार्य कर रही है, सिर्फ दिल्ली सरकार की बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी अब त्योहारों का सीजन आ गया है। अब जिस तरीके से दशहरा है और फिर आने वाले समय में दिवाली है और शादी का सीजन भी है, तो ऐसे में लगातार आतिशबाजी होती रही है और दिल्ली की स्थिति तो हमेशा पहले जब भी दिवाली या त्योहार आते हैं तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अभी दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से ये कदम उठाए हैं, किस तरीके से आप इन कदमों को देखते हैं? कदमों को मैं केवल एक योजना के रूप में देख रहा हूं, क्योंकि जैसे पिछले साल अगर विशेषज्ञों की बात करूं तो 9 विशेषज्ञ थे। उसके बाद भी पूरी दुनिया के टॉप 10 पोल्यूटेड शहरों में 7 शहर हमारे यहाँ पे थे और उनमें दूसरे स्थान पर दिल्ली रहा। इस बार 17 लोग विशेषज्ञ इसमें हैं और ये केवल एक क्षणिक मात्र का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। जिस तरह से कार्यक्रम के रूप में दिल्ली सरकार देख रही है कि त्योहार आए तो इस तरह से वार रूम बनाया जाए। वार रूम कितनी गहराई तक काम कर रहा है और किस स्तर पे काम कर रहा है, ये सोचने और चिंता का विषय है। क्योंकि जैसे पिछले साल आपको पता है 2022 में इनके 9 विशेषज्ञ थे, फिर भी हमारे दुनिया के टॉप 10 पोल्यूटेड सिटी में 7 हमारे भारत के थे, दूसरे स्थान पर दिल्ली थी। तो मैं केवल इसको एक योजना के रूप में देख रहा हूँ। अगर हम इसको पूरे साल भर ऐसे वार रूम चलाएं तो उसका मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को ज्यादा इसका लाभ होगा। ऐसे में कई ऐसे सुझाव भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि AQI बिगड़ने का इंतजार हालांकि दिल्ली सरकार ने अब नहीं किया है और पहले से वॉर रूम शुरू कर दिया है, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि पूरे साल भर अगर वॉर रूम चले तो ज्यादा बेहतर होगा और ये जरूरी भी है क्योंकि दिल्ली की अगर बात की जाए राजधानी है और सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहरों में आती है दिल्ली। सुझाव क्या हो सकते हैं जिससे ये जो पॉल्यूशन है उसको कम किया जा सके? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे साल एक मुहिम योजना चलनी चाहिए। जैसे अगर यमुना की बात करें तो यमुना पे अभी तक दिल्ली में 3 प्रोजेक्ट हो चुके हैं, पूर्ण 10 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, 3 उसमें पूर्ण भी हो चुके हैं, लेकिन यमुना की स्थिति आप देख रहे हैं। तो ये केवल एक योजना बन के ना रह जाए, ज्यादा लोगों में जाए। ये लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में युवाओं के बीच में जाकर इस विषय पे चर्चा और संवाद करें, जिससे कि पूरा दिल्ली इनकी इस मुहिम से जुड़ सके और यह केवल एक क्षणिक मात्र ना रहे। जैसे ये 2 महीने के लिए इन्होंने वार रूम बनाया, फिर 10 महीने फिर छोड़ दिया। तो आप इस समय देश में मैं कहूँ तो एक तरह से एनवायरमेंट इमरजेंसी कह सकते हैं, इतनी स्थिति खराब है आज पर्यावरण को लेकर पूरे देश और दुनिया में। तो मुझे लगता है पूरे साल और खासकर इसमें जो दिल्ली वासी हैं उनको जोड़कर इसको देखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने ये विंटर एक्शन प्लान बनाया है उसमें पराली ना जलाने पर जोर दिया गया है, आतिशबाजी जो है उस पर रोक लगाई गई है और अब तो ग्रीन पटाखे भी पूरे तरीके से बैन कर दिए गए हैं। क्या मात्र इतना करना और वो भी त्योहारों के मद्देनजर, क्या ये सही है? इतना सफिशिएंट है कि इतना करने पर हम पर्यावरण को कुछ रोक सकते हैं, सही कर सकते हैं? ये मैंने आपको बताया केवल एक त्योहारों को देखते हुए एक योजना है इनकी। अगर लेकिन पर्यावरण की बात करें तो पूरे 10 महीने 11 महीने क्या सरकार को ख्याल नहीं आता? ये सरकार को सोचना है कि जो 10-11 महीने का इनके 2 महीने से दिल्ली का ये योजना चलाने से क्या इनका वायु प्रदूषण ठीक हो जाएगा? क्या बेहतर कदम है, सराहनीय कदम है। मैं कहूँगा कि सराहनीय कदम है निश्चित तौर पर, लेकिन मेरा ये कहना है कि पूरे साल भर और इसका क्रियान्वयन अच्छी तरीके से होना चाहिए। जैसे आपको भी पता है कि पिछले साल 9 विशेषज्ञ थे, तो क्या हो गया? इस बार हमने विशेषज्ञ की संख्या ज्यादा बढ़ा दी है, तो क्या होने वाला है? ये आने वाला हमें समय बताएगा कि जब AQI का हम त्योहारों के बाद उनका इंडेक्स देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि सरकार ने इस योजना को कितने धरातल पर लाया है। बिल्कुल। सुंदरम जी, जिस तरीके से त्योहार, क्योंकि अब बार बार हम जिक्र कर रहे हैं और त्योहार ही हैं आने वाले समय में जब ज्यादा आतिशबाजी होती है, लेकिन आम जनता जो लगातार प्रदूषण की मार झेल रही है उसमें हमारा खुद का भी कहीं ना कहीं रोल है जिससे पर्यावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित होता है। आम जनता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरण को हम अपने लेवल पर कुछ सुधार कर सके? हाँ, जैसा मैंने कभी पूरे देश में एक यात्रा करी, लगभग 10 लाख बच्चों से मैंने अलग अलग स्टेट में बात करी, तो मेरा कहना यह है कि हमें इको लिविंग की जो आज चर्चा हो रही है पूरे देश और दुनिया में, हमको जो हमारी पुरानी पद्धति रही है 50 साल पीछे, हमको पुनः वही अपनाना चाहिए कि हम अपने साथ अब देखते हैं कि एक व्यक्ति दिन में कम से कम 4 पानी की बोतल पानी पी के फेंक देता है ना। तो इस तरह से प्लास्टिक प्रदूषण होता है। तो हमें अपने जीवन में पर्यावरण को उतार कर और हमें ये सोचना चाहिए, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कोई भी शहर या गाँव हो, ये शहर गाँव मेरा है,
इसको हमें अपने जीवन में उतारना है और इसको स्वच्छ और सुंदर रखने की जिम्मेदारी न केवल सरकार की है। मैं बार बार यही कहता हूँ, केवल सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, केवल सरकारी सांस नहीं लेती या कुछ गिने चुने लोग जो इस पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे वही नहीं लेती। प्रत्येक दिल्ली वासी और प्रत्येक देशवासी की यह जिम्मेदारी है कि पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं। पर्यावरण संरक्षण में भूमिका निभाने के लिए हमें करना क्या होगा? क्योंकि देखिए आतिशबाजी रोक दी है, हालांकि दिल्ली सरकार ने OD1 का जो सिस्टम लागू किया था उससे काफी ज्यादा फर्क रहा था। आम इंसान यानी कि आप, मैं या अन्य जो आम नागरिक है वो अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वाहन भी काफी ज्यादा आजकल धुआं छोड़ रहे हैं। इको लिविंग की आपने बात की, लेकिन उसमें अभी अडेप्ट करने में थोड़ा समय लोगों को लग सकता है। तुरंत अगर बात की जाए तो क्या सुझाव हो सकते हैं? मेरा तुरंत ही सुझाव है, जिससे सरकार ने जो भी गाइडलाइंस जारी की है तुरंत के लिए कि OD1 के हिसाब से कम कारों का प्रयोग करें और जो पराली है वो पराली बिल्कुल ना जलाएं, है ना। जो सरकार गाइडलाइन दे रही है तुरंत तत्काल प्रभाव में, उनको पूर्ण रूप में हमको फॉलो करना चाहिए। और आने वाला त्योहार है, प्रयास ये करें कि हम लोग कम पटाखे दगाएं या बिल्कुल ही ना दगाएं, है ना। और इस तरह की कुछ चीजों को अपने जीवन में उतारकर तत्काल प्रभाव से हम कुछ तो कम कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर हम कोई लंबे तौर पर देख रहे हैं कि लंबे समय तक पर्यावरण को शुद्ध रखना है, तो मुझे लगना है कि अपने जीवन में बदलाव करना है। जैसे कि हम लोग जो ऑफिस आसपास में जाते हैं, हम लोग साइकिल पे जा सकते हैं, हमारा शरीर भी फिट रहेगा और साथ में हमारा पर्यावरण भी फिट रहेगा। और हम लोग पानी की जो बोतलें यूज करते हैं, दिन में 5-5 बोतलें हम लोग यूज करके फेंक देते हैं सड़कों पर, वह हम पानी की बोतल न यूज करके स्टील की बोतल यूज करें या तांबे की बोतल यूज करें, जिससे कि प्लास्टिक प्रदूषण ना हो। और इधर उधर कूड़ा कचरा ना फेंके, जगह जगह डस्टबिन बनी है, उन डस्टबिन में कूड़ा कचरा, छोटी छोटी, मेरे कहने का मतलब छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में एक आम आदमी उतारकर पर्यावरण में एक बहुत बड़ी भागीदारी दे सकता है, संरक्षण में बहुत बड़ी भागीदारी अपनी इस पर्यावरण संरक्षण में दे सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुंदरम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए।